फायर करो। तो मोरबी का ब्रिज गिर गया तो उस पर कुछ लोड पड़ा होगा, एक्स्ट्रा लोड पड़े होगा, तब वो गिर गया। अब हम लोग उस पर ही वर्क कर रहे हैं कि ब्रिज पे जब कोई लोड ज़्यादा पड़ जाए तो उसका अलार्म बज जाए कि भाई ये डेंजर जोन में है, ये गिरने वाला है, इस पे हाँ, इस पे हम लोग की वर्किंग चल रही है। आप हम इस समय गोरखपुर के आईटीएम गीडा में हैं और आईटीएम गीडा में मेरे होने का एक मतलब होता है और प्रेस जब किसी संस्था में जाती है तो वहाँ जाने का एक मतलब होता है। आज यहाँ मेरे आने का एक मतलब है क्योंकि आईटीएम गीडा से पढ़ा हुआ स्टूडेंट या पढ़ रहा स्टूडेंट अपने आप में एक गर्व महसूस कर रहा है क्योंकि ये स्टूडेंट लगातार कुछ अच्छा कर रहे हैं और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो कुछ अच्छा करने के लिए प्रतिदिन कहिए या उन स्टूडेंटों को प्रेरित करता है। और आईटीएम गीडा इस समय एक खोज का केंद्र बना है। जो लोग नहीं जानते हैं वो सर्च कर रहे हैं कि आईटीएम गीडा कहाँ है। मैं आपको बताऊंगा कि आईटीएम गीडा है कहाँ, क्योंकि प्रतिदिन कोई दिन ऐसा नहीं है, कोई ऐसा महीना नहीं है और इस इंस्टीट्यूट में कोई प्रेस वाला एक बार आके पूछ लेता है कि आपके बच्चों ने इस बार क्या आविष्कार किया है। तो बड़ी भूमिका नहीं बनाएंगे, बस ये बताएंगे कि आईटीएम गीडा अपने खोज के लिए, अपने आविष्कार के लिए जो यहाँ के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, वो लगातार कुछ अच्छा कर रहे हैं, देश हित में अच्छा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर आप बेंगलोर की चाहत करते हैं कि हम बेंगलोर से इंजीनियरिंग कर रहे हैं या वहाँ पढ़ रहे हैं तो ये गोरखपुर का एक इंस्टीट्यूट है गीडा। तो गीडा में हम इस समय मौजूद हैं बातचीत करने के लिए और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे हो पा रहा है कि स्टूडेंट 3 महीने पहले कुछ बनाता है, आविष्कार करता है, फिर 3 महीने बाद किसी प्रोजेक्ट पे लग जाता है। तो इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए आईटीएम गीडा के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनुज अग्रवाल सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे ऐसे बच्चे कर पा रहे हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर आपका आईटीएम गीडा छाया हुआ है। जो नहीं जानते हैं, मतलब भारत बहुत बड़ा देश है, किसी राज्य में वो सर्च कर रहे हैं गूगल पे कि आईटीएम गीडा गोरखपुर। ये जो आपके बच्चे हैं, कभी सेल्फ लोडेड गन, तो कभी ऐसी एक घड़ी, कभी ये बाढ़ का इलाका आता है, प्यूरिफाइड पानी के संबंध में कुछ ऐसा वो कर रहे होते हैं। अभी मुझे पूरी लिस्ट नहीं मिल पाई है, इतनी खोज बच्चों ने की है। तो जरा बताइए ये कैसे बच्चे कर पा रहे हैं, गीडा के बच्चे, किस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं? देखिए, जैसे कि हमारा संस्थान जो है ये इस पूर्वांचल के क्षेत्र में पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। 21 साल पहले इस कॉलेज की स्थापना हुई थी और निरंतर हम लोग 21 साल से जो है इसमें प्रयास कर रहे हैं कि जो बेहतर से बेहतर शिक्षा हो सके, जो बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके, जो बेहतर से बेहतर हम बच्चों को चीज़ें देख सकते हैं, वो पूरा देने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो हमारे बच्चे हैं वो यहीं आसपास के 100 किलोमीटर के रेडियस के ही हैं हमारे बच्चे और हम इनके ऊपर जो है पूरा हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे यहाँ पे गुरु लोग हैं और सारे साधन संसाधन है उनके, उससे जो है हम बच्चों का जो है पूरा इनको हम लोगों ने प्रॉपर इन लोगों को लैब्स दी हुई है, प्रॉपर सब कुछ का सहयोग हम लोग देते हैं इनको और ये बच्चे और हमारे शिक्षकों के उस साथ जो हैं आइडिया मोटिवेट मतलब आइडिया शिक्षकों का भी रहता है इसमें उसी हिसाब से और बच्चे जो है उसी में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं चीज़ों को। और आज के युग में और आने वाले 25-30 साल के युग में आप देखेंगे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का युग है, डेटा साइंस का युग है। हाँ, और जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसी क्रम में हम लोग इस चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे होता है? आप यहाँ के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, फिर एनके सर हैं, तो बड़ा शानदार हम देख रहे थे कि आपके यहाँ एक सायरन बजा और ये मेरे लिए नया था और मैं देखता हूँ डिसिप्लिन में देख रहा था। सर मेरी बात हो रही थी एनके सर से, उन्होंने बताया कि अभी देखिएगा 5 मिनट बचे हैं, बच्चे चलने शुरू हो गए हैं और एक चेहरे पे मुस्कुराहट थी इस आईटीएम के डिसिप्लिन को लेके। और जैसे ही सायरन बजा पार्क में एक बच्चा तक नहीं रुका। कैसे हो पा रहा है ये? कैसे आप लोग बैठ के कर पाते हैं? जैसे कि हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है इस इंस्टीट्यूट को वो करने का, हम लोग 2 चीज़ों पे एकदम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, एकेडमिक्स पे और क्या कहते हैं बच्चों के अटेंडेंस एकेडमिक्स पे और प्लेसमेंट पे हम लोग का बहुत जोर रहता है बच्चों के।
तो अटेंडेंस की अगर बात करें तो मैंडेटरी है हमारे यहाँ 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। जैसा कि बच्चा सोचता होगा कि मैं 12वीं पास कर लिया और अब मैं आज़ाद हूँ, जाऊँ कॉलेज में जाऊँगा, अपना मोटरसाइकिल से गाड़ी से जाऊँगा, जब मर्जी करेगी आऊँगा जाऊँगा, तो उसको ये चीज़ भूल जानी चाहिए। अगर वो आईटीएम में प्रवेश ले रहा है तो कॉलेज का गेट 9 बजे ठीक बंद हो जाएगा और शाम में 4:30 बजे जैसे छुट्टी होगी वैसे ही वो इस कॉलेज से निकल सकता है। बीच में इस इंस्टीट्यूट से कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता है। सारी बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हमारे यहाँ इन कैंपस है, कैंटीन है, हॉस्टल है, सब व्यवस्था हमारे यहाँ हमने दे रखी है। टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो समय से अपना लेक्चर्स लें सारा, और अगर कोई टीचर हमारे यहाँ नहीं आता है या एब्सेंट रहता है तो उसकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि अपना लेक्चर किसी दूसरे टीचर को एंगेज करके जाएं। तो इस क्रम में हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो कंटिन्यूटी बनी रहती है पढ़ाई की, जिसमें बच्चा ये नहीं कह सकता है कि हम कॉलेज जा रहे हैं और हम क्लास में जा रहे हैं और टीचर नहीं है हमारे यहाँ। इसकी मॉनिटरिंग जो है डुअल स्टेप पे चलती है। एक मैं यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे मॉनिटर करता रहता हूँ चीज़ों को, कैमरेज लगे हुए हैं सारे, और पैरेलल जो है हमारे डायरेक्टर सर जो हैं वो भी अपने यहाँ मॉनिटर करते रहते हैं चीज़ों को। तो अनुशासन जो है इस कॉलेज की बहुत बड़ी नींव है हमारे उसमें। और आप अगर इसकी बात करें रिज़ल्ट, हम लोग रिज़ल्ट पे बहुत फोकस रहते हैं, रिज़ल्ट ओरिएंटेड। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो हमारे 2 बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी टॉपर, मतलब टॉप 10 के रैंक में आए हैं। एक एमबीए की लड़की है जो 4th रैंक हासिल की है यूपी के उसमें AKTU के कॉलेजेस में, और एक लड़का है मैकेनिकल का जो 9th रैंक हासिल किया है हमारे उसमें। तो ये चीज़ हम लोग का जो है ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम लोग इसमें जो चाहते हैं कि इसमें हम लोग वो बने रहते हैं, और ऐसे ही अगर प्लेसमेंट्स भी देखें तो हमारे 70-80% बच्चे प्लेस भी हैं। तो ये हमारी यूएसपी है और ये हमारा एकदम गुडविल जो है इस कॉलेज की है। लोग यहाँ पे वो रहते हैं कि कैसे यहाँ एडमिशन हो, कैसे हम आईटीएम में प्रवेश कर सकें। हम लोग किसी भी चीज़ पे मैनेजमेंट जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, और इस पे हम लोग एकदम। कंप्यूटर साइंस के बच्चे लगातार कमाल कर रहे हैं ना। जब आपने कहा कि जब पहली बार शुरुआत हमने किया कंप्यूटर साइंस का तो उतने रुझान नहीं था उतना बच्चों का, और आज स्थिति क्या है एडमिशन को लेके? लगातार कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। पहले हमारे पास कंप्यूटर साइंस की कोर ब्रांच थी। अब जो है हमने 2 साल पहले जो है कंप्यूटर साइंस की जो है एलाइड ब्रांचेस ले आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। उसके हिसाब से हम लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड किया है। यहाँ पे कंप्यूटर्स का भी जो है उसी हिसाब से जो है कंप्यूटर्स जो हमारे आउटडेटेड हो गए हैं उसको हटा के हम लोगों ने नया लैब भी डेवलप किया और नए सिस्टम्स भी यहाँ पे वो किए हैं। तो बच्चों को जो चीज़ें हम इंस्टीट्यूट जो है जो दे रहा है, जो अपग्रेडेड चीज़ दे रहा है, बच्चे उसी पे काम कर रहे हैं और उसी के उससे आगे बच्चे बढ़ रहे हैं। आप ऐसे देख लीजिए, अगर कोई बच्चा जो है आज के तारीख में अगर मैं उसको पेंटियम दे दूं तो वो बोलेगा कि भाई भैया कहाँ पे हैं आप, तो बहुत पीछे चल रहे हैं इसमें। और वही मैं आज के तारीख में जो सिस्टम्स चल रहे हैं, कोर i5, कोर i7 या जो भी 10th जनरेशन चल रहे हैं सिस्टम्स के, वो सब चीज़ें हम लोगों ने अपने यहाँ इंस्टॉल किए, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है चीज़ों का। तो बच्चे को यहाँ पे रुझान ज़्यादा है कि यहाँ पे ही वो है। और रही बात सीट की, तो हमारे यहाँ सीट जो है सारी फुल हैं बीटेक की जो हैं। कुछ ब्रांचेस को छोड़ के, इसी मैकेनिकल को छोड़ के, बाकी हमारी बीटेक की सारी ब्रांचेस फुल हैं। रोकेंगे। प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, और हम अमेरिका से देखिए, इजराइल से देखिए, या फिर हम रसिया से हथियार खरीदते हैं, लेकिन आपके यहाँ की लड़कियाँ, आधी आबादी या लड़कों की बात करें, वो कितना गजब का सोच रहे हैं, वो सैनिक के बारे में सोच रहे हैं। अगर आज हमारे देश का जो सैनिक है, अगर ये मेरी खबर देख रहा होगा तो कितना गर्व महसूस करेगा कि गोरखपुर के कोने से एक इंस्टीट्यूट से बच्चे क्या सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं सेल्फ लोडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हेलमेट है, इसके बारे में सोच रहे हैं, जो 360 डिग्री पे। ये क्या है? जब खबर आपके पास आई कि आपके बच्चे ऐसा करने जा रहे हैं, तो किस तरह का मतलब किस तरह का आपका भाव था? आप क्या सोच रहे थे? देखिए, अभी आप देखें तो जैसे कि देश की सुरक्षा में जो है हमारे सैनिक जो है इस तपती ठंड में इतने उसमें जो है 17,000 फीट के ऊपर जो है हमारे लिए देश की वो कर रहे हैं जी, लेह लद्दाख, और अभी चाइना वाला जो चीज़ें चल रही हैं क्रम में जी, इस टाइप का प्रोटोटाइप हमारे यहाँ बच्चे जो डेवलप कर रहे हैं चीज़ों का, इसको हम लोग चाहेंगे कि ये चीज़ें आगे जाएं और ये के इंस्टीट्यूट के बच्चे भी मजबूत करेंगे आने वाले समय। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम चैन की नींद अगर सो पा रहे हैं, सुकून की नींद सो पा रहे हैं, तो ये देश के सैनिक ही हैं जो वहाँ रक्षा कर रहे हैं हमारे बॉर्डर्स की, और यहाँ हम चैन से बैठे हुए हैं। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? इतना खूबसूरत बच्चों ने काम किया। डॉक्टर NK सिंह ने हमको बताया कि वो जैकेट, जूते, और फिर मतलब इतनी खूबसूरत सोच बच्चों की, आखिर कितना सोचा होगा, है ना? तो
कभी आप लोग किसी कंपनी से टाई अप कर रहे हैं पेटेंट के बारे में, क्या सोच रहे हैं? इसमें से हमारे बच्चों ने काफ़ी चीज़ें जो डेवलप की हैं। एक हम इन लोगों ने डेवलप भी किया था रिमोट कंट्रोल से जो है रावण का दहन करना। मेरे पास सर का फ़ोन आया अचानक से शाम में 7 बजे, सर एक मोबाइल है तो यहाँ रावण जल जाएगा। मैं बोला सर ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं भी शौक में था ऐसा। बोले सर करिए, मैं वीडियो भेजता हूँ। मैं यहाँ से फ़ोन किया और यहाँ पे रावण जल गया। वीडियो सर ने भेज दिया, सर देखिए आपके फ़ोन से जो है रावण जल गया। तो ये चीज़ें जो आप बोल रहे हैं कि इस चीज़ का जो हम लोग को आगे जो प्रयास हम लोग को जो करना है, इसमें हम लोग इसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं और चीज़ों का जो चीज़ें चल रही हैं उसको भी हम लोग डे टू डे वो देखते रहते हैं। जैसे कि मोरबी का ब्रिज मैं बोला कि जैसे गिर गया, तो मोरबी का ब्रिज गिर गया तो उस पर कुछ लोड पड़ा होगा, एक्स्ट्रा लोड पड़े होगा तब वो गिर गया। अब हम लोग उस पर ही वर्क कर रहे हैं कि ब्रिज पे जब कोई लोड ज़्यादा पड़ जाए तो उसका अलार्म बज जाए कि भाई ये डेंजर जोन में है, ये गिरने वाला है, इस पे हाँ, इस पे हम लोग की वर्किंग चल रही है। आपने सुना होगा कि वंदे भारत के आगे जानवर आ जा रहे हैं, ट्रेन जो है वो हो जा रही है। उस पे हम लोग उस पे हम लोग डेवलप कर रहे हैं चीज़ें, प्रोटोटाइप कि उसको कैसे वो किया जाए। आप देखें कि किसी भी आप हमारे शहर को ही देख लें, ट्रैफिक सिस्टम एकदम बुरा हाल है हमारे यहाँ के ट्रैफिक सिस्टम का। उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, उस पे भी हम लोग प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं कि उसका हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हम डेवलप कर रहे हैं चीज़ों का, वो आए ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम लोगों से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों को अफेक्ट कर रही हैं। तो उसका टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग यूज़ करके जीवन को आप कह लीजिए कि जो इस भागदौड़ की ज़िंदगी में जितना समय रास्ते में ट्रैफिक में धूल धक्कड़ में सब वो हो रहा है, उसका भी हम लोग उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं सारी चीज़ों का, कि वो चीज़ों से राहत मिले। तमाम तरह के जो है आप देखिए बीमारी आ गई हैं, कोविड आके गया ही है, उससे भी अलग अलग तरह की चीज़ें डेवलप हो रही हैं ये सब चीज़ें। तो हम लोग हर समय जो है हमारे जो भी वेरियस कोर्सेज जैसे फार्मेसी है तो वो अलग अपना डेवलपमेंट कर रहा है, वर्किंग कर रहा है कि उसको एआई को कैसे उसके साथ मर्ज करके हम लोग उसमें भी चीज़ों को डेवलप करें। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो इतना कुछ बच्चे कर रहे हैं, हम लोग बातचीत के लास्ट दौर में हैं, तो किसी कंपनी ने आपसे संपर्क किया या आपने किसी कंपनी से संपर्क किया, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, या कंपनियों ने आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहा? इतना बच्चे अच्छा कर रहे हैं, ये वास्तव में खुशी की बात है। और ये जो खबर हमारी चलेगी या जो लोग देखेंगे जिनके पास तक जाएगी, तो ऐसा हुआ कि नहीं कि किसी कंपनी ने आपसे अभी तक तो हम लोग को किसी कंपनी ने अप्रोच नहीं किया है। और इसमें से हम लोग जो कुछ जो बच्चों ने डेवलप किए हैं चीज़ें, उसका हम लोग पेटेंट कराने का वो कर रहे हैं कि हम लोग कुछ चीज़ें पेटेंट करा लें। पेटेंट कराने के बाद ही हम लोग भी कंपनी के पास अप्रोच कर सकते हैं कि जैसे हम लोग हमारे बच्चे ने इस चीज़ों को डेवलप किया ऐसे ऐसे। और अभी तक तो जितना है ये, क्योंकि ये पिछले 6 महीने का बच्चों का प्रयास है, क्योंकि ये 2 ही साल के बच्चे हैं, अभी सेकेंड ईयर में गए हैं ये बच्चे। तो अभी बच्चे भी जो हैं, जो कोई भी कंपनी आएगी आगे भी इनका जो अगर बच्चे को प्लेसमेंट करेगी या हमारे प्रोडक्ट को वो करेगी, तो ये 4th ईयर में जब बच्चे जाएंगे तब जाके थोड़ा और मैच्योर हो जाएंगे चीज़ें। और भी चीज़ें जो त्रुटि हैं इसमें, जो भी चीज़ें हैं इस पर का अभी वर्किंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि कॉस्ट भी देखती है चीज़ें और क्या क्या चीज़ें कैसे इन्वॉल्व हो रही हैं, सारी कंपनियाँ उस पर वर्कआउट करती हैं। तो अभी तक तो हम लोग के पास कोई कंपनी ने अप्रोच नहीं किया है, लेकिन हम लोग इस पे हैं कि पेटेंट करा के चीज़ों को कुछ, हाँ, और हम लोग स्वयं अपने तरफ से मैनेजमेंट प्रयास करेगा कि हम लोग कंपनीज़ को अप्रोच करें, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं और बच्चों को भी भेजें वहाँ पे, बच्चे भी जाके वहाँ की चीज़ों को देखें और वहाँ से इनपुट्स लेके आएँ और हमारे यहाँ उसको अप्लाई करने का वो करें। इतना कुछ अच्छा हो रहा है, एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आईटीएम को आप कहाँ देख रहे हैं? आईटीएम को तो हम लोग का जो विज़न है वो एकदम क्लियर है कि जैसा कि हमने कहा कि हम लोग 21 साल में जो है सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही हम लोगों ने काम किया है और पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ का ये। यहाँ आगे जो है अगला जो हम लोग का जो प्रयास है इसको जो है यूनिवर्सिटी में की तरफ प्रयास हम लोग कर रहे हैं और कोर्सेज़ हमेशा यहाँ पे ऐड ऑन होते रहे हैं। और ये सारा जो चीज़ें हैं ये अकेले का जो है नहीं है एफर्ट, हमारे साथ पूरी टीम लगी हुई है, हमारे बच्चे लगे हुए हैं, हमारे टीचर्स लगे हुए हैं, हमारे डायरेक्टर सर लगे हुए हैं। सबके प्रयास से जो है चीज़ें आगे बढ़ती हैं, अकेले के प्रयास से कोई वो नहीं बढ़ता है इसमें। तो हम बातचीत कर रहे थे अनुज अग्रवाल सर से, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आईटीएम।
तो आईटीएम क्यों है, उस आईटीएम को हमने जानना चाहा। अभी बच्चों से हम मिलवाएंगे जो बच्चों ने आविष्कार किया है, लगातार कर रहे हैं। अभी 3-4 चीज़ें पेंडिंग में हैं, शायद खबर 3 महीने बाद बने, आज ही बन जाए। और जैसे सर ने बताया कि अचानक खबर बनती है, लड़के आविष्कार कर रहे होते हैं और तुरंत फ़ोन, जैसे रावण दहन की बात सर ने कहा कि ऐसा होता है क्या, जैसे ही कॉल सर ने रिसीव किया रावण दहन हो गया, रावण जल गया। तो ऐसी खबरें हैं। मैं अभी लैब में जल के दिखाऊंगा कि क्यों आईटीएम गीडा इस समय सुर्खियों में है। और ये सीएम सिटी है, और सीएम सिटी में किसी इंस्टीट्यूट का इस तरह का कुछ बेहतर करना और युवाओं के द्वारा कुछ बेहतर करना, और आने वाले समय में कंपनियां भी यहाँ आएंगी और इस तरह के जिस तरह से बच्चे काम कर रहे हैं रोजगार भी बढ़ेगा। और वास्तव में गोरखपुर का जिस तरह से साख बढ़ रहा है, एक तो मुख्यमंत्री यहाँ से हैं, साख तो वैसे ही भी बढ़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह से बच्चों ने साख बढ़ाया, आज सर्च हो रहा है गूगल पर कि आईटीएम कहाँ है, आईटीएम कहाँ है, आईटीएम गोरखपुर में है। और आईटीएम में हम ज्वाइंट सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, अभी चल के और भी खबरें दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत बच्चे काम कर रहे हैं। तो कोई संस्था बेहतर कैसे होती है वो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मतलब एक डिसिप्लिन है। एक नीचे जो चपरासी से लेके अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी तक देखें तो एक चयन प्रक्रिया है एक संस्था को बनाने की। तो कैसे कोई संस्था बनती है, इसे हम आगे वाले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चे पूरी तरह से मोटिवेट हैं, किस तरह से कुछ अच्छा करने के लिए कहाँ से उनके पास एनर्जी आती है। तो डॉक्टर एनके सिंह के साथ हम आगे बात करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना खूबसूरत ये बच्चे कितना खूबसूरत अच्छा कर रहे हैं, आगे कितना अच्छा करेंगे। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ अरमान के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख